हेलो गाइस। तो आज स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 3D का, जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आया है 2025 जेईई मेंस में। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करना पड़ेगा, तब जाके हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आज इसीलिए क्वेश्चन उठाए हैं कि चलो ठीक है, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि जेईई मेंस में क्वेश्चन इस टॉपिक से 3D से आते कैसे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट अभी जस्ट 25 को शायद आया था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस पूछा है। तो एक ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अब जैसे अगर हमने इसको पढ़ा है कि ये लाइन है, हमको पता है कि ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन है 3D में, तो ये फॉर्म आया कैसे उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये फॉर्म कैसे आया उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब सेम दोनों फॉर्म है। तो यहाँ पे दो लाइन गिवन है, एक ये और एक ये। उसके बाद पूछा है कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जिसके उस फॉर्मूले को यूज करते हैं और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। बट अगर वो फॉर्मूले को यूज करना है तो उसके पहले पता होना चाहिए कि कौन 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 सा इसमें ये जो वैल्यू दिया है ये सब क्या है, और इधर जो वैल्यू दिया है वो सब क्या है। तो वो अगर हमने 1 to 1 देखे तो इसमें टॉपिक इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व हैं? जैसे पहला टॉपिक है कि ये जो है ये सारे डायरेक्शंस रेशियो हैं। ठीक है, ये भी जो है दिख रहा है वो क्या है, डायरेक्शंस रेशियो। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि डायरेक्शंस रेशियो क्या होते हैं एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये सारे पॉइंट्स हैं। तो जब हम डायरेक्शंस रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे ये जो इक्वेशन है ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। एक वेक्टर फॉर्म होगा और कार्टेशियन, अगर एक लाइन है तो 1 पॉइंट फॉर्म होता है कि मतलब एक पॉइंट एक पोजिशन वेक्टर चाहिए होता है। और जब दो लाइन गिवन है दैट मीन्स क्या हो सकता है, ये 2 पॉइंट हो सकता है गिवन हो। ठीक है, या 2 लाइन के हो। तो उस हिसाब से हमको सबसे पहले समझना है कि डायरेक्शंस रेशियो एंड डायरेक्शंस कोसाइन क्या होता है। तो मान लिया सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले हमको डायरेक्शंस कोसाइंस समझना है कि डायरेक्शंस कोसाइन एक्चुअली होते क्या है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को सिंपली डिफाइन करना है। तो उसके लिए ये मान लिया हमारे पास है वाई एक्सिस और ये एक्स है और ये है जेड। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, और ये मान लिया ओ पॉइंट। ठीक है, तो हम करते क्या है कि इसमें अगर मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो इस 3D फिगर में हमने एक स्पेस में एक पॉइंट लिया जो वेक्टर मान लिया, कोई एक वेक्टर ले लिया, वो यू वेक्टर। ठीक है, अब ये यू वेक्टर लिया है, ये पॉइंट मान लिया इसको पी पॉइंट, और वेक्टर क्या है, यू है। तो इसको हम ओरिजिन से क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि आपको, अब जब इसको मैंने मिलाया, इसको 3D में इमेजिन करो कि ये लाइन यहाँ पे है ऐसे कहीं पे, और इसको हमने ऐसे मिला दिया है इससे। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरीके से मिला रहे हैं उस टाइम पे ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, फिर वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, एंड सिमिलरली जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो जो एंगल है, लेट सपोज उसको मान लिया मैंने अल्फा, तो इसने एक्स एक्सिस के साथ मान लिया पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बनाया, अल्फा एंगल बनाया। एंड वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बनाया, बीटा एंगल बनाया। ठीक है, एंड जेड एक्सिस के साथ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके साथ मान लिया इसने एंगल बनाया गामा। तो जो हमारे डायरेक्शंस कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, वो एक्चुअली क्या होते हैं, जो वेक्टर के साथ, जैसे ये वेक्टर है कोई जो भी यू पॉइंट पे, पी पॉइंट पे एक वेक्टर यू गिवन है, तो यहाँ से जो भी एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर एंगल बना रहा है एंड वाई एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल बना रहा है, ये एंगल का मल्टीपल ऑफ कोसाइन बोल सकते हो, या एंगल का कोसाइन। जैसे कि अल्फा बना रहा है तो कॉस अल्फा, बीटा बना रहा है तो कॉस बीटा, एंड गामा बना रहा है तो कॉस गामा। इनका जो कोसाइन फॉर्म है, कॉस अल्फा, कॉस बीमा, कॉस बीटा और कॉस गामा, वो फॉर्म उसको बोलते हैं डायरेक्शंस कोसाइन। तो इन शॉर्ट अगर इसमें सिंपली बोला जाए तो सिंपल सा है कि जो भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाता है उसका कोसाइन, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कोसाइन, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कोसाइन। बस ये सिंपल से,
उसको बोलते हैं डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ, ठीक है, वेक्टर। अब इसमें इसको हम दिखाते हैं किससे इन जनरल, तो इसको बोलते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये हमारे क्या है, डायरेक्शंस कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, जैसे एल से हम बनाते हैं कॉस अल्फा, एल एम से बनाते हैं कॉस बीटा, और एन से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस गामा, ठीक है। अब इसका एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है, प्रॉपर्टी बोले तो या रिजल्ट बोलो, ये क्या निकलता है कि कॉस अल्फा स्क्वायर, कॉस बीटा स्क्वायर और कॉस गामा स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसको समझना है कि हमारा जो पहला रिजल्ट आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे वो उसका कॉस अल्फा का स्क्वायर करने पे, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का अलग अलग स्क्वायर करके ऐड करने पे वो 1 आना चाहिए। तब ये समझ लेना है, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हो और आप इसका स्क्वायर करने के बाद अगर वो 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या गिवन है, डायरेक्शंस कोसाइन, ठीक है, ध्यान रखना। और सिमिलरली अब इसमें आपको ये भी पता होगा, मान लो मेरे को ये साइन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कन्वर्ट करूंगा, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो 1 + 1 + 1 3 आ गया, इधर 1 है, ठीक है। तो अगर उधर से माइनस करना पड़ेगा तो क्या होगा, 1 में चर्चा करके दिखा देते हैं, चलो। तो इसको मैंने कन्वर्ट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस, सॉरी वो भी साइन में ही होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब एक 1 तो इससे कैंसिल ही कर दो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद बाकी ये जितने भी माइनस वाले उसको उधर साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा, एक 1, ये 1 मिलके 2 बच गया। तो ये दो रिजल्ट इससे बनते हैं, अगर साइन फॉर्म में ये होगा और कॉस फॉर्म में ये, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट हमारे साथ बनते हैं, इसी को हम मान लिया तीसरे रिजल्ट में नहीं, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कॉस अल्फा की जगह मैंने एल एम एन कर दिया, तो इन शॉर्ट आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1, ये याद रखना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। एंड इसी को, इस फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, जैसे वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन यूनिट वेक्टर फॉर्म में, यहाँ से हमको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा कि एल आई, मतलब इसके जो कंपोनेंट फॉर्म होते हैं ना, कंपोनेंट फॉर्म हमने ऑलरेडी 12th में पढ़ रखा होगा कि एल आई प्लस एम जे प्लस एम के, ये यूनिट वेक्टर यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ से हमको जब डायरेक्शंस कोसाइन होता है तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर, और जब हम डायरेक्शंस रेशियो पढ़ेंगे तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर, जो यहाँ पे दिया है ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सारे डायरेक्शंस रेशियो होते हैं, तो वहाँ से हम अभी आगे उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये हो गया पूरा ऑल अबाउट डायरेक्शंस कोसाइन के बारे में, ठीक है। सिंपल सा है कि अल्फा बीटा गामा वेक्टर के साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से रिस्पेक्टिवली जितने भी एंगल बनाएंगे, जो एंगल बनाएंगे उसका कॉस जो भी होगा वो हमारा होता है डायरेक्शंस कोसाइंस होता है, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल एम एन से, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा एंड एन बराबर कॉस गामा, ठीक है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये ध्यान रखना है। एंड कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, इतना ध्यान रखोगे। और इसको हम यूनिट वेक्टर फॉर्म में डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि हम वेक्टर डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड से करते हैं ना डिवाइड, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा 1 देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी अब हम देखते हैं इसके बारे में, डायरेक्शंस रेशियो के बारे में, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्शंस कोसाइन हो गया, डायरेक्शंस रेशियो के बारे में बढ़ते हैं। तो डायरेक्शंस रेशियो क्या होता है, ये जनरली डायरेक्शन रेशियो, ये क्या होता है, द मल्टीपल ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस, मतलब लेमडा या कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले लिया जिससे क्या करते हैं, एनी रियल नंबर हो सकता है वो, सपोज मैंने वो लेमडा ले लिया,
तो उसका जब हम डायरेक्शंस कोसाइन में मल्टीपल कर देते हैं, इट इज द मल्टीपल ऑफ डायरेक्शंस कोसाइन, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ एनी रियल नंबर, मतलब एनी कांस्टेंट से मल्टीपल कर देंगे तो उसको उससे क्या मिल जाएगा हमको, डायरेक्शंस रेशियो, मल्टीपल ऑफ डायरेक्शंस कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन में इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा हूँ DRC, डायरेक्शंस कोसाइन, उसका क्या होता है, ये मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे मान लिया एग्जांपल के लिए हमने ले लिया एक ऐसा तुमको लेना है कोऑर्डिनेट या क्या नाम बोलते हैं डायरेक्शंस कोसाइन, ऐसा एज्यूम करना है, मान लिया मैंने ले लिया 2/3 and 1/3, ठीक है। हाँ, अब देखो ये पता कैसे चलेगा कि ये डायरेक्शन रेशियो, जैसे मैंने बोला था कि L M N इन सब का स्क्वायर करने के बाद कितना आना चाहिए, ऐड करके इसको ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करने के बाद 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो डायरेक्शंस रेशियो होंगे, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो इसका स्क्वायर करने पे इसका स्क्वायर करके ऐड करो, देखो 4/9 और 1/9, तो 4 4 8 + 1 9/9 कैंसिल 1, तो इसका मतलब ये डायरेक्शंस रेशियो तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम, डायरेक्शंस कोसाइन तो है DRC, ठीक है। तो अब डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा, कोई भी लेमडा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/3 और 2/3 एंड 1/3, तो ये जितने भी देंगे ये इनफाइनाइट नंबर, अब क्या मिल जाएगा हमको, डायरेक्शंस रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे लेमडा की वैल्यू यहाँ पे जो भी हम पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसके डायरेक्शंस रेशियो चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, मान लिया लेमडा बराबर मैंने ले लिया 1, तो डायरेक्शंस जो रेशियो आएंगे वो क्या आएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 1 की वैल्यू यहाँ पे रखने पे 2/3 एंड 1/3, तो ये डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने ऐसा नंबर ले लिया कि इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेमडा बराबर 3, तो इससे क्या होगा, अगर मैंने लेमडा 3 लिया तो फिर से अब डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, फिर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, तो एक्चुअल में क्या आएगा 2, 2, 1, ठीक है। तो देखो डायरेक्शंस रेशियो आ गए, क्लियर। अब अगर मान लो तुमको पहले से ही डायरेक्शंस रेशियो गिवन है, डायरेक्शंस कोसाइन में लेके आना है, तो इसके लिए क्या करना होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ के रूट अंडर में करके उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 + 4 9, मतलब डिवाइडेड बाई कितना होगा, रूट अंडर 9 डिवाइडेड बाई मतलब इक्वल टू 3 हो गया, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से यही आ जाएगा, डायरेक्शंस रेशियो आ जाएगा, क्लियर। तो जब भी अब कभी भी डायरेक्शंस रेशियो दिए हुए हैं और तुमको डायरेक्शंस कोसाइन पूछ रहा है तो क्या करना है, जो भी दिया है उसका होल स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये अपने आप बन जाएगा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। एंड ये एक्चुअली डायरेक्शंस रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो यही अभी समझाएंगे आगे चल के, जब हम पढ़ाएंगे कि अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहूँ, पोजीशन वेक्टर या इसको डायरेक्शन बोल सकते हो, डायरेक्शन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, बस। तो यहाँ से हमने देखा था कि डायरेक्शंस कोसाइन हमने लिखा था यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, और जब हम डायरेक्शंस रेशियो करते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, 2i प्लस 2j प्लस k के फॉर्म में। अब यहीं से जब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ हो और तुमसे पूछे डायरेक्शंस रेशियो क्या है, तो डायरेक्टली वहां से बताना कि अगर वो पोजीशन वेक्टर है तो उसका जो भी कंपोनेंट होगा, जैसे ये कौन सा कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस कंपोनेंट है, ये वाई का और जेड एक्सिस का, तो ये जो होता है कंपोनेंट वेक्टर होते हैं, इस 2i को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट वेक्टर। तो इसके जो कोफिशिएंट है बोल सकते हो या फिर मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, ये 2 जो है 2 2, तो इसको डायरेक्टली 2 2 और 1 ये इसके डायरेक्शंस क्या होते हैं, रेशियो इवन होते हैं। तो अब जब हमको ये पता है तो ऐसे लिखेंगे, ये पता है तो ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना है इसको कभी भी। और जब यूनिट वेक्टर होगा तो उसमें क्या करना है, उसमें जो भी हमारे पास उसका आई कैप का जो मल्टीपल होगा, जे का के का, वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया एग्जांपल से कि डायरेक्शंस रेशियो क्या होते हैं, वो मल्टीपल ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं। इनफाइनाइट नंबर आप निकाल सकते हैं, लेमडा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे बहुत सारे हमारे पास डायरेक्शंस रेशियो आ जाएंगे, क्लियर। तो अब इसको यहाँ तक ध्यान रखना है कि डायरेक्शंस रेशियो डायरेक्शंस कोसाइंस क्या हो गया,
क्योंकि इसमें अब तुमको समझ में आ चुका होगा कि डायरेक्शंस रेशियो क्या है और डायरेक्शंस कोसाइन क्या है। एक्चुअली यहाँ पे जो जरूरत है वो डायरेक्शंस रेशियो की जरूरत है, जो ये वाला पॉइंट है वो इस फॉर्म में कैसे लिखा गया। जब हम इक्वेशन अब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, टू फॉर्म वन पॉइंट फॉर्म वेक्टर फॉर्म, मतलब एक डायरेक्शन और वेक्टर चाहिए, सॉरी पोजीशन, एक पॉइंट चाहिए एंड एक डायरेक्शन चाहिए, तो उससे हम निकालेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड।